बिहार भारत का एक ऐसा राज्य जो इस देश को एक से बढ़कर एक कवि, योद्धा और नेता दिया। लेकिन अब क्या हुआ? अब के डेट में तो कवि आ जाएंगे, लेकिन योद्धा और नेता इतना भ्रष्ट हो गए हैं कि उनके बारे में चर्चा करना भी दुर्लभ की बात हो जाती है। आज इन्हीं नेताओं में से एक नेता को डिफाइन करने जा रहा हूं। अगर आप बिहार में दिलचस्पी रखते हैं, बिहार के इतिहास से दिलचस्पी रखते हैं, बिहार के पॉलिटिक्स से दिलचस्पी रखते हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसा एक नेता अपने जुबान से फिसलता है और 2 महीने के बाद उसी जुबान पे आ जाता है। कैसे एक नेता की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बता रही है कि आप 1700 करोड़ का संपत्ति बर्बाद कर दे रहे हैं, आप उस पर डट कर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप उस पर कैसा बयान दे रहे हैं। इस वीडियो में वो भी दिखाएंगे कि कितने पदाधिकारी जाके नीतीश कुमार के पास ही खुद रेस्पॉन्स किए हैं कि वो जो 1700 लगा रहे हैं वो बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा। तो चलिए, सबसे प्रिय और सबसे जाने माने जाने वाले इस समय राजनेता बिहार के सीएम उर्फ नीतीश जी, जो 17 सालों से राज कर रहे हैं, उनका एक वीडियो क्लिप चलाने जा रहा हूं। जरा उस वीडियो क्लिप को देखिए और गौर कीजिए कि 1700 करोड़ बहा दिए हैं, लेकिन उस पर इनका रिस्पॉन्स क्या है, इनके बोलने का तरीका क्या है, आप देखिए और गौर से इस पर डिसीजन लीजिए। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। और फिर जब ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना। पहली बार गिरा तब भी एक्शन लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। दूसरी बार गिरा तब भी कह रहे हैं वही बात कि हमने जरूर कहा है, हमने जल्द कहा है कि जाके उस पर एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुल को अब तक तो बन जाना चाहिए भैया। पुल को अब तक नहीं, पुल को बहुत पहले बन जाना चाहिए था ना। आप 2015 में इसका काम चालू कर दे, 14 में शिलान्यास किए थे। खूब से खूब यह प्रोजेक्ट था तो 5 साल का था। आप सोचिए 15 से 5 20 साल में इसको, माने 2020 तक इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन एक बात सोचने वाली बात है, देखिए इनके बयानबाजी से क्या मालूम चलता है, ये कितने नॉनरेबल होकर बात कर रहे हैं कि मैंने सोचा था, मैंने देखा था, मैंने कहा था। जब पुल गिरा उसी समय बोला था और एक्शन लिया था। लेकिन आज के डेट में जो पुल गिरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इतना पैसा खर्चा हुआ तो उसको मजबूत होना चाहिए था भैया। मजबूत उसको नहीं, मजबूत आपके पॉलिटिक कैरियर का होना चाहिए, मजबूत आपके आईएएस अधिकारी को होना चाहिए, मजबूत आपके इंजीनियर को होना चाहिए, मजबूत आपके उस सारे नेताओं को होना चाहिए जो जाके टेंडर भरवाते हैं, टेंडर पास करते हैं। मजबूत आपके गहन और आपके दिमाग होना चाहिए, ताकि जो सचिवालय में रह के रोड को टेंडर या पुल का टेंडर पास करते हैं, उनके पास जो पेटी का पेटी पैसा आता है, तो उसको जाकर वहां पर देखनी चाहिए कि काम हो रहा है या नहीं। हम तो सबसे बड़ा मूर्ख उस इंसान को मानेंगे जो उस एरिया के पदाधिकारी हैं। एक बार भी बंदा वो गया रहता, काम को ठप करा दिया रहता, तो आज ये घटना नहीं होता। 1700 करोड़ का बात हुआ है, तो आप सोचिए 150 करोड़ इस पूरा देश की जनसंख्या है, यानी 150 करोड़ देश की जनसंख्या, आप 1700 करोड़ बर्बाद किए हैं। तो अगर व्यू से देखा जाए तो एक व्यक्ति का कम से कम नहीं हो जा रहा है, तो सोच लीजिए कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। ये बिल्कुल नॉन रेस्पॉन्सिबल बातें बता रहे हैं। ऐसे ऐसे बातें बना के चुगलाबाजी करके मानते हैं बिहार में आप 17 साल से राज कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री देखने का सपना ही छोड़ दीजिए। आप लोगों को बता दें कि बिहार के एक पहला सीएम है जो 17 साल 18 साल में बिहार के कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिसके साथ मिलकर एक कुर्सी नहीं संभाले हैं। दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपने क्षेत्रीय पार्टी से, सारे पार्टी से गठबंधन करके कभी ना कभी सरकार बनाई हो। पूरा वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, भारत के नहीं। लेकिन नीतीश कुमार में उसका भी रिकॉर्ड है। इनकी तो बातें हो गई, अब इन्हीं के डिप्टी सीएम तेजस्वी जी की बातें कर रहे हैं। जो विपक्ष में थे तो एक खूनखा भी हो जाता था तो उस पर सवाल उठाते थे। जरा इनके मुंह बोली बातें हम सुन लेते हैं कि आज के बारे में, इस पुल के बारे में अभी क्या कह रहे हैं। और IIT Roorkee was approached to investigate the incident to try to come up with technical reason for this incident. और इसमें यह महत्वपूर्ण है कि टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन, आप समझ जाइए कि IIT टू रिव्यू द इंटायर डिजाइन, इनके पास रिपोर्ट आया था, बहुत पहले आया था, कि जो डिजाइन है उनको इंटायर किया गया है, यानी वो सक्षम नहीं है डिजाइन से, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। अरे भैया, हम तो ये बात पूछते हैं आप लोग के सक्सेस क्या होता है। एक आदमी आके कहता है कि बिहार में तो हम दारू बंद ही करा दिए हैं, जो पिएगा सो मरेगा। तो भैया बंद काहे कराए हैं?
इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके पास सहूलियत नहीं है, उस काम को लागू करने की सहूलियत है लेकिन उस पर अटल रहने की सहूलियत नहीं है। और दूसरी तरफ तेजस्वी भैया यानी डिप्टी सीएम बिहार के मुख्यमंत्री, जब मानते हैं कि आज से आप विपक्ष में थे तो अनेक सवाल उठाते थे, आप पक्ष में आए हुए 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना हुआ, इसके पहले भी आप पक्ष में आए थे, लेकिन ये पुल 2014 से 15 से बन रही है। आप जब पक्ष में आए हैं तो इसका क्यों इंक्वायरी कराए? आप खुद, आपके पास समय होनी चाहिए ना, आप खुद जाते देखते कि भैया इंटायर्ड कहाँ पे हुआ है, किस डिजाइन में हुआ है। आज आप कह रहे हैं कि रुड़की का जो आईआईटी टीम है आके इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सौंप रही है, लेकिन ये क्या है? 1700 करोड़ तो बह गया ना। 1700 करोड़ जब बह गया तो आप आईआईटी बुलाइए, चाहे बॉम्बे बुलाइए, चाहे एनआईटी को भेजिए, क्या फायदा होने वाला है? कुछ फायदा होने वाला है? दूसरी तरफ आप लोग बातें बना रहे हैं कि हम बहुत पहले बोले थे कि पुल को तोड़ दिया जाए, दोबारा बनाया जाए। ये कोई नियम होता है? आप पहले संस्था बनाते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसमें कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। आप रेस्पॉन्सिबल नाम का आप लोग के पास चीजें नहीं है। जब रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी काम को करने के लिए, एक्शन नहीं लेने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और दल बदल कर कर अपना सरकार गठन करने के लिए काम है। एक तरफ कहते हैं आप संसद में जाकर कहते हैं कि हम चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते। चीफ मिनिस्टर हमको बनना नहीं है, सेवा करना है। कैसी सेवा भैया, कैसी सेवा? आप लोग के पास तो मानते हैं कि अगर दूध का दाम 6000 लीटर भी हो जाएगा तो प्रत्येक दिन दूध पीजिएगा, लेकिन यहाँ पर तो 40 रुपए दूध का दाम है, तभी किसी के पास दूध नहीं पहुंच रहा है। सोचिए कितना गरीबी है, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई समझने वाली नहीं है। भैया इन लोगों के पास जितने भी राजनेता है, इन लोगों से अच्छा तो चिराग पासवान है, जो कम से कम अच्छी बातें करता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, यूथ आइकन की बात करता है, बढ़ावा देता है, किसी को सपोर्ट करता है, गरीबों को मदद करता है। एक तरफ से चिराग पासवान के बोलने का तमीज भी है, तो इन लोगों के बोलने का ना तमीज है ना कुछ, नॉन रेस्पॉन्सिबल बातें बनाते हैं। हाँ हाँ मैंने कर दिया, सोच रहा हूं, देखता हूं, रिपोर्ट आएगी तो बताएंगे, ऑर्डर दे दिया है। व्हाट भैया, ये क्या हो रहा है? लेकिन एक बात आपको बता दें इसी से रिलेटेड, एक कहावत है ना कि राजनीतिक एक ऐसा खेल है जहां पे आप किसी को दामाद बना सकते हैं तो अपने बेटी को बहू भी बना सकते हैं, अपने साला को बहनोई भी बना सकते हैं तो अपने दामाद को बेटा भी बना सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं, देखिए। कांग्रेस की सरकार थी, बहुत अच्छा पूरे देश के अंदर चली हुई थी। हर जगह पे जहां भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं वहां पुल भी अच्छे बने हैं, वहां सड़कें भी अच्छी बने, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बना है। जब से ये इस तरह के लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी, जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकारें जहां पर भी हैं, 2014 के बाद खराब हुआ। अभी मैं बताता हूं सर, 2014 के बाद खराब हुआ सर। तो बात करते हैं, एक व्यक्ति बताए कि 40 किलोमीटर के अंदर चलते ही आपकी जेब से 100 रुपये। देखिए बात पुल की हो रही थी, 40 रुपया खर्चे पे आ गए, रोड पे आ गए। आपको बताए ना कि जिस संगठन का नाम पॉलिटिक्स है उसमें आप जाइएगा तो आपका व्यवहार ही चेंज होता है, रिलेशन चेंज हो जाता है। तो आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे आपको पहले बताया कि इसमें कोई कोई चीज बन सकता है। अगर वही कांग्रेस इस समय जेडीयू आरजेडी के पक्ष में नहीं रहता, गठबंधन में नहीं रहता, तो इसका बात कुछ और ही होता। ये पूरा तरह से नीतीश कुमार पे क्लेम लगाता। जब तक हम ऐसे ऐसे राजनेता को सपोर्ट करते रहेंगे ना, तब तक हमारे बिहार को कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग ही मूर्ख है इसके पीछे कि नीतीश कुमार के पार्टी का इसको वोट देते हैं, आरजेडी का पार्टी का वोट देते हैं, जेडीयू का पार्टी का वोट देते हैं, बिहार में बीजेपी की सरकार आ रही है उसी को सपोर्ट करते हैं। तो फिर जिसकी सरकार आती है, इतना भ्रष्ट सरकार हो जाती है, हम उसको बार बार क्यों सपोर्ट करते हैं? हमको तो उस पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए जो 15 साल से 10 साल से बाहर है, जो पार्टी बनाए, एक अच्छा लीडर बनाए, यूथ आइकन बनाए, जैसे कि चिराग पासवान। आजकल पॉपुलरिटी ऑफ चिराग पासवान के दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इन्हीं लोग के रीजन से ना। तो हम लोग क्यों नहीं एक बार चिराग पासवान को सपोर्ट करें? जब सारे नेता, बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है, जेडीयू गलत है, आरजेडी गलत है, जीतन राम मांझी का पार्टी गलत है, किसको सपोर्ट करे भैया? तो सपोर्ट उस इंसान की करे जो यूथ है, जो स्मार्ट है, काम तरीके से करता है, सोचकर कुछ बातें बोलता है। एक बार उसी को ट्राई कर लेते हैं। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि चिराग पासवान के पिता जो रामविलास पासवान थे, उनके जितने भी रीजन में काम हुए उन पे कोई क्लेम नहीं आया था, और ना ही भ्रष्टाचार का क्लेम आया था। जब पिता स्वच्छ है, पिता पूरा साफ सुथरा है, तो बेटे को तो हमको चांस देना ही चाहिए। जब बेटा को चांस देंगे तब ना मालूम चलेगा कि चिराग पासवान 5 साल में क्या कर रहे हैं।
ये सारे बातें नेता का बिगड़ेल बातें और कुछ समक्ष की बातें हो चुकी है। लेकिन आपको एक बात बता दें, आज से कुछ दिन पहले जो मनीष कश्यप पत्रकारिता करते थे, उनके पत्रकारिता के कितने जवाब लोग दे ही बन चुके हैं कि अच्छा नहीं करता था तो ऐसा करता था, घुमा फिरा के करता था, भ्रष्ट नेताओं का बैक से सपोर्ट करता था। लेकिन आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं, पहले वो वीडियो क्लिप देख लीजिए। उसी पुल का है जो पुल टूटा है हाल फिलहाल में। परमिशन लेके आइए, प्रेस को परमिशन चाहिए। परमिशन लेके आइए, बिल्कुल आपको अलाउ है। किस चीज का परमिशन? डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आइए। परमिशन लेकर आइए, डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर आइए। दिखाना है, जनता की पैसा लगा उसमें, जनता को दिखाना है कि देखिए कैसा भूसा की तरह उधिया रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले व्यक्ति वहां पे गए हैं तो ये लोग बोल रहे हैं कि आप परमिशन लेके आइए। भैया आपके तरह उसका परमिशन नहीं होता कि पेटी लेकर गए, साइन कराए चले आए। वो सक्षम है, उसको परमिशन लेने में दिक्कत होती होगी, तो कम से कम वो जवाबदेही बन रहा है। अगर के लोगों को दिखा रहा, लोगों को वहां का हकीकत दिखा रहा है, जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर आप उसको आप रोक रहे हैं। इसी कारण से, इसी डर से इतना बात विवाद ना बढ़ जाए, जितना भी न्यू ब्लॉक बनाए उसकी बातें ना हो जाए, जितना भी भ्रष्ट कामें हो रही उसकी बातें ना हो जाए, जितना भी पॉलिटिकल कैरियर में चढ़ाव बढ़ाव किया जा रहा है उसकी बातें कोई ना करे, कॉलेज की बातें कोई ना करे, पुलिस प्रशासन पर कोई हाथ ना उठाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हाथ ना उठाए, विकास पे कोई उंगली ना करे। इसी सब रीजन के कारण मनीष कश्यप को फंसाया गया है। अगर इस जगह पे मनीष कश्यप रहता ना तो इसके गांड के पतुआ ढीला हो जाता है। वो जब माइक लेकर जाता है तो बैक में चला जाता है। ये पूरा विश्वास के साथ कर रहे हैं हम। इस सारे तो आप वीडियो देख लिए, लेकिन आपको एक बहुत रेस्पॉन्सिबल बात बताने जा रहा हूं कि इन्हीं के पार्टी के एमएलसी संजीव कुमार ने इन पे जो क्लेम लगाया है, जाहिर सी बात है, सोचने वाली थॉट है कि भाई इतना करने के बाद भी ये बंदा लोग उस पर ध्यान क्यों नहीं दिए, ये नेता लोग उस पर ध्यान क्यों नहीं दिए। 15 को तो क्वेश्चन आ गया था हमारा पटल पे, सौभाग्य से। तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मैं सारी बातों को कहा कि स्ट्रक्चर में मुझे लगता है फॉल्ट है, इसको अच्छे से रेक्टिफाई किया जाए, देखा जाए, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है और जान माल का भी नुकसान हो सकता है। उस वक्त इनसे माननीय उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि नहीं, एकदम निश्चिंत रहें, जांच होगा, दोषियों पे कार्रवाई होगी। लेकिन पिछला जो पुल गिरा था पिछले साल, उसका अभी तक उसका जांच रिपोर्ट नहीं आया था। उस वक्त तक पिलर क्रैक जो गिरा है, उसी पिलर का 10-11 नंबर का मैं उनको फोटो दिखाया था। देखिए इसमें क्रैक है। वहाँ के इंजीनियर्स जो हमारे नोन थे बताए कि क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा नहीं हो रहा है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। इसकी जवाबदेही थी, मैंने अपना फर्ज निभाया। आप सीरियसली उसको नहीं लिए। सिर्फ मीठा बात करने से सिस्टम नहीं चलता है और सिर्फ गप मारने से सिस्टम नहीं चलता है। 1700 करोड़ जहां पे खर्चा हो, तहां उस वर्क में क्वालिटी ना मिले, सोचने वाली ना बात है। हम तो ऐसे संजीव कुमार, ऐसे कम से कम जो लीडर हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको तो हम दिल से, तहे दिल से नमस्कार करते हैं कि जो जेडीयू के होते हुए भी जेडीयू पे आरोप लगा रहे हैं कि मैंने खुद रिपोर्ट नीतीश कुमार से दिखाई थी, तेजस्वी जी से दिखाई थी, लेकिन तेजस्वी से बोले कि हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बोले कि रहने दीजिए, जो काम आएगा देखा जाएगा। कैसा कैसा लोग है भाई, कैसा कैसा लीडर है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ऐसा ही दमदार आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को कम से कम लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसा विवादित चीज हर एक किसी के नजर के सामने जाए, खुले इन लोगों की सच्चाई। जय हिंद, जय बिहार।